इस पर जुल्म करता था और जिसकी सांस ने कोयले से उसकी टांग को जला दिया था, क्योंकि सफिया के पास शोहर के ज़ना का कोई सबूत नहीं था। उस दिन सफदर ने सफिया को फर्श पर लिटाया, उसके सीने पर बैठा, जिसने मसीही बरादरी के लिए तलाक को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। एक बार तो सफदर ने सफिया की टांग गर्म लोहे से जला दी। ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट ने इसकी दरख्वास्तें खारिज कर दी, क्योंकि वो बीवी पर ज़ना या जुल्म साबित ना कर सका। एक सदारती फरमान के जरिए क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 7 को हस्फ कर दिया गया, जब बरतानवी राज ने हिंदुस्तान के मसीहियों के लिए क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट मुतारिफ कराया, जिसने मसीही बरादरी के लिए तलाक को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। पाकिस्तान में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की कहानी किसी कागज पर लिखी हुई चंद बेजान दफात की नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हजारों सफिया और शमाइला जैसी औरतों की है, जिनकी जिंदगियां एक ऐसे कानून के नीचे कुचल दी गई जो उनकी पैदाइश से भी सदियों पुराना था। कहानी का आगाज करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मुझे हौसला देने के लिए मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है यशवा यूनस और आज की कहानी का आगाज होता है 1869 और 1872 से, जब बरतानवी राज ने हिंदुस्तान के मसीहियों के लिए क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट मुतारिफ कराया। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदल गई, लेकिन पाकिस्तान में यह कानून वहीं का वहीं खड़ा रहा, क्योंकि हमारे पास मजबूत लीडरशिप मौजूद नहीं थी। बरतानवी कानून के मुताबिक शादी सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि एक सिविल मुआहदा भी था। अगर मियाँ बीवी आपस में साथ ना रह सकें तो अलहदगी का रास्ता मौजूद था, लेकिन फिर साल 1981 आया, मुल्क में जनरल जियाउल हक का दौरे आमरीत था। एक सदारती फरमान के जरिए क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 7 को हस्फ कर दिया गया। सेक्शन 7 जो है वो इन जोड़ों को एक कानूनी रास्ता देता था अलहदा होने का। ये एक ऐसा फैसला किया था जिसने मसीही बरादरी के लिए तलाक को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अब कानून ये कहता था कि कोई भी क्रिश्चियन मर्द या औरत उस वक्त तक तलाक नहीं ले सकते जब तक वो अदालत में ये साबित ना कर दें कि इनके शरीक हयात ने अडल्ट्री की है। अडल्ट्री का मतलब शादीशुदा शख्स का अपने शरीक हयात के अलावा किसी और के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना है। दूसरी शर्त ये थी कि वो इस्लाम कबूल कर चुका हो और तीसरी ये थी कि वो दूसरी शादी कर चुका हो। ये कानूनी पेचीदगियाँ कैसे एक इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बनाती हैं, इसकी जीती जागती मिसाल 34 साला शुमाइला मसीह थी। 2 बच्चों की माँ थी, जिसका शौहर उसे बेरहमी से मारता था, इस पर जुल्म करता था और जिसकी सांस ने कोयले से उसकी टांग को जला दिया था। जब शुमाइला वकील के पास गई तो उसे मालूम हुआ कि जुल्म की बुनियाद पर तलाक मिलना नामुमकिन हद तक मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कवानीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और बदनामी का डर अलग था। वकील ने इसे कहा, अगर तलाक चाहिए तो शोहर पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाओ, उसके लिए तुम्हें गवाह भी चाहिए होंगे। अदम सबूत ना होने की वजह से शुमाइला के पास सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था कि वो मजहब तब्दील कर ले। सिर्फ शुमाइला ही नहीं, लाहौर के 29 साला एमैनुअल एंथनी भी इसी कानून का शिकार थे। वो अपनी बीवी नबीला को इज्जत से अलविदा करना चाहते थे। वो कहता था कि वो मेरे बच्चे की माँ है, मैं तलाक के लिए उसके किरदार पर झूठा कीचड़ क्यों उछालूं? कानून हमें शराफत से अलग होने की इजाजत क्यों नहीं देता? अब मैं आपसे जो मिसाल शेयर करने जा रहा हूँ वो कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुँचती है। बहावलपुर की रहने वाली 5 बच्चों की माँ सफिया बीबी का शोहर सफदर मसीह इस पर बदतरीन तशद्दुद करता था। एक बार तो सफदर ने सफिया की टांग गर्म लोहे से जला दी। सफिया ने इस जहन्नुम से निकलने के लिए आखिरी कोशिश की। इसने बहावलपुर के एक वकील से 3 बार पूछा कि क्या वो तलाक की दरख्वास्त दायर कर सकती है, लेकिन वकील का जवाब नफ़ी में था, क्योंकि सफिया के पास शोहर के ज़ना का कोई सबूत नहीं था। फिर आता है 29 मई 2016। उस दिन सफदर ने सफिया को फर्श पर लिटाया, उसके सीने पर बैठा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उसका गला घोंट दिया। जब तक के मोहल्ले वाले और उसके भाई बहन आते, उस वक्त तक सफिया दम तोड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चेहरे, गर्दन, सीने और पिंडलियों पर पुराने और नए जख्मों के निशानात थे। वो निशानात इंसाफ के मुंतज़िर थे। अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं। अमीन मसीह की दरख्वास्त और लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला आया। सफिया की मौत से ठीक चंद माह पहले जनवरी 2016 में अमीन मसीह नामी एक शख्स ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था, लेकिन उस पर ज़ना का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी तज़लील नहीं करना चाहता था। अमीन के वकील शराज ने अदालत में दलील दी कि बरतानिया में कानून तो लिबरल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिश्चियनों को ये हक हासिल क्यों नहीं है। इस वक्त के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने उस पर कार्रवाई शुरू की
क्रिश्चियन रहनुमाओं को नोटिस जारी किए और सफिया की मौत से महज एक हफ्ता कबल 23 मई 2016 को क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के पुराने सेक्शन 7 को बहाल करने का हुक्म दिया। ये वही सेक्शन है जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। अगरचे सफिया इस फैसले से ना बच सकी, लेकिन तब्दीली की बुनियाद रख दी गई। सिविल सोसाइटी और फौजिया वकार जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये नो आबादियाती कानून क्रिश्चियन खवातीन के वकार को मजरू करता है। दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च के बिशप जेम्स मैथ्यू जैसे रवायती रहनुमा इसकी मुखालफत कर रहे थे, जिनका मानना था कि मसीहत में शादी एक नाकाबिले तहलील मुकद्दस बंधन है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाला बंधन, और कानून में तब्दीली बाइबल के खिलाफ है। लड़ाई यही ख़त्म नहीं होती। हाल ही में ये कानूनी जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई जब शेरोज़ नामी एक मसीही शख्स 2022 से अपनी अहलिया से अदालती अलहदगी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट ने इसकी दरख्वास्तें खारिज कर दी क्योंकि वो बीवी पर ज़ना या जुल्म साबित ना कर सका। दोनों सालों से अलग रह रहे थे, लेकिन कानूनन अब भी वो जुड़े हुए थे। जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस जवाद हसन ने इस केस का गहराई से जायज़ा लिया। उन्होंने क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के सेक्शन 22 का सहारा लिया, जो अलहदगी को बुनियाद बनाता है। अदालत ने फैसला दिया कि अगर कोई जोड़ा 2 साल से या इससे ज़्यादा अरसे से अलग रह रहा हो तो उन्हें ज़ना या जुल्म का घिनौना इल्ज़ाम लगाने पर मजबूर करने की बजाय सिर्फ 2 साल अलहदगी की बुनियाद पर भी कानूनी तौर पर अलग रहने की इजाज़त दी जा सकती है। अदालत ने आईन पाकिस्तान आर्टिकल 20 का हवाला दिया, जो हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। लाहौर हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को कलअदम करार दिया और पूरे पंजाब के जजों को इस फैसले की कापियाँ भिजवा दी, ताकि आइंदा किसी क्रिश्चियन मर्द या औरत को तलाक के लिए ज़िल्लत का सामना ना करना पड़े। आज पाकिस्तान की क्रिश्चियन बरादरी के लिए ये फैसले एक उम्मीद की किरण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कवानीन इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें ज़िंदा दरगोर करने के लिए नहीं बनाए जाते। जब तक ब्रिटिश दौर के इन पुराने कवानीन में मुकम्मल और जदीद इस्लाहात नहीं की जाती, तब तक शुमाइला और सफ़िया जैसे मज़लूम औरतों की रूहें इंसाफ के लिए पुकारती रहेंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।